खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। अग्नि दुर्घटना ले किसान के क्षतिपूर्ति बर खलिहान अग्नि दुर्घटना योजना, मुर्गी और अंडा उत्पादन में बढ़ोतरी के तकनीकी उपाय, खीरा के प्रियंका किस्म और मेथी के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन अपना के फायदा उठा सकत है। हमार राज्य के सभी किसान मन ला बेधड़क खेती करे बर प्रोत्साहित करेला शासन कतिले कई ठन योजना चलाए जाते हैं। ऐसा ही एक ठन योजना है खलिहान अग्नि दुर्घटना योजना। ये योजना ले खलिहान में मिसाई बर रखे फसल या उपज में अगर अग्नि दुर्घटना ले क्षति हो जाए तो किसान मन के क्षति के पूर्ति करे जाते। ये क्षतिपूर्ति बर 1 हेक्टेयर ले कम वाला सीमांत किसान मन ला, 1 ले 2 हेक्टेयर वाला लघु किसान मन ला और 1 हेक्टेयर ले ज्यादा वाला किसान मन ला अलग अलग क्षति राशि दिए जाते। खलिहान में मिसाई बर रखाए फसल में आगी लगेले किसान मन ला बहुत नुकसान हो जाते। अब ये योजना ले लाभ उठा के किसान मन अपन नुकसान के भरपाई पा सकी और बिना डर के खेती कार्य ला कर सकी। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में उमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। खेती के संगे संग मुर्गी पालन करके किसान मन अतिरिक्त आमदनी पा सकत है। मुर्गी के रख रखाव और पोषण के समुचित तकनीकी जानकारी रहे ले अंडा उत्पादन में बढ़ोतरी होते। मुर्गी के रहे के बाड़ा में बिजली के बल्ब जरूरी होते, काबर के मुर्गी मन अंधियार में दाना नहीं चुगे और एकर ले अंडा उत्पादन में कमी आथे। एकर अलावा मुर्गी के दोना में हमेशा दाना भरे रहे, एकर ख्याल रखना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में दाना नहीं मिले ले ओकर वजन और अंडा उत्पादन में गिरावट आथे। एकर संगे संग मुर्गी घर के सफाई नियमित होना चाहिए। मुर्गी मन के रोज निरीक्षण होना चाहिए। सुस्त मुर्गी के इलाज कराते रहना चाहिए। ये सब ले मुर्गी और अंडा उत्पादन में वृद्धि होथे। अब खेती से संबंधित खास खबर। छत्तीसगढ़ में औषधि पौधा के खेती ला बढ़ावा देबर राज्य सरकार द्वारा आकर्षक अनुदान दिए जाते। औषधि पादप बोर्ड द्वारा एकर बर प्रदेश के जलवायु और माटी के अनुकूल 19 औषधि प्रजाति के पौधा के चयन करे गए हैं, जेकर पर प्रति एकड़ लागत के 20%, 50% और 75% तक अनुदान के व्यवस्था है। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये गौचार मशीन है जो बेसिकली गाय का चारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये चारा पूरी तरह कुदरती तरीके से बनाया जाता है। इसमें ना मिट्टी की जरूरत पड़ती है, ना फर्टिलाइजर, ना यूरिया, ना पेस्टिसाइड, ना केमिकल की जरूरत पड़ती है और ये पूरी तरह पानी से बनता है। अगर इसकी टेक्नोलॉजी आप पूछे तो इसमें आप देखेंगे ये जर्मिनेटेड स्प्राउट है। ये स्प्राउट करने के बाद ये 7 दिन के साइकिल में ये पूरा इस पौधे के रूप में तैयार होता है। ये 7 दिन का पौधा है। इस पौधे को आप जड़ से अपने जानवर को खिला सकते हैं, जिससे सारा प्रोटीन आपके जानवर को मिलेगा। ये पौधा खिलाने से आपके जानवर का दूध का उत्पादन में तकरीबन 20% इजाफा होता है और उसके वजन में यानी आपके केटल के वजन में भी तकरीबन 30% इजाफा होता है। ये पूरी तरह कुदरती तरीके से बनाया जाता है और सिर्फ पानी में बनाया जाता है। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले, उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। ग्रीष्म काल में कद्दू वर्गीय सब्जी के खेती करैया किसान भाई मन ला खीरा के एक उन्नत किस्म प्रियंका की जानकारी देवत हन। ये किस्म पर गर्म और नम जलवायु उपयुक्त होते। जीवांश युक्त दोमट मिट्टी में उचित खाद पानी के व्यवस्था में यह बने मात्रा में उत्पादन देते। ये किस्म के खीरा दिखे में पुष्ट, घना, हरा रंग के फल, स्वादिष्ट और अधिक उत्पादन देते। लगभग 2.5 ले 3 माह में तैयार ये फसल के एक फल 150 ले 200 ग्राम तक के वजन रही थे। तो हमार किसान भाई मन खीरा के ये किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकते। अगर कोनो किसान नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करते तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन पारंपरिक फसल के अलावा सब्जी भाजी के खेती घलो करते और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करते। ऐसा ही बिलासपुर जिला के किसान राजेंद्र भाई अपन आधा एकड़ के खेत में मेथी के खेती ला उन्नत तरीका ले करत हावे। वह जानकारी देवत बताथे कि ओखर ये मेथी के खेती करे ले ओला निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी के व्यवस्था में ओला लगभग 15 ले 20 हजार रुपया के खर्चा आए हावे। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 40 ले 50 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। अगर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और उह मन उन्नत तरीका ले खेती लगा के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकत है। मौसम
आओ जानबो आज के मौसम के हालचाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार दिन में गर्मी और उमस रहे के संभावना है। रात में भी मौसम उमस से भरे रही। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार। नमस्कार, मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज राजनांदगांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 935 रुपया और अधिकतम भाव 1309 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के फल मंडी में अंगूर के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 60 ले 70 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 80 ले 100 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। राजनांदगांव कृषि उपज मंडी में धान IR 64 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान मध्यम ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान और उपग्रह से प्राप्त चित्र के अनुसार आने वाले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों में हल्के यानी 10 से 15% के आसपास तक बादल देखे जा सकते हैं। उसके पश्चात मौसम आमतौर पर साफ एवं शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। जहां तक तापमान की स्थिति है तो अभी छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जो सामान्य से लगभग 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और न्यूनतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, जो कि सामान्य से लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हल्के से बादल रहने के कारण न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है। और आने वाले 3-4 दिनों के दौरान ऐसा पूर्वानुमान है कि न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट आने की संभावना है, क्योंकि बादल छंटने के आसार हैं। इस तरह से आने वाले 3-4 दिनों के दौरान मौसम को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि इस वर्ष अभी धान की अधिकांश फसल जिन किसान भाइयों ने दिसंबर आखिरी में या जनवरी में लगाया है, वह बालियां निकलने की अवस्था में आ रही हैं। तो इस समय अंतिम मात्रा की जो नत्रजन का जो हम छिड़काव करते हैं उसका छिड़काव करें, ताकि दाने अधिक संख्या में और पुष्ट बनेंगे। साथ साथ अभी वाष्पीकरण की दर लगभग 9 मिलीमीटर प्रतिदिन दर्ज की जा रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो ग्रीष्मकालीन फसलें हैं, सब्जियां हैं, उसमें सिंचाई के ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखें, जिससे कि जो सूक्ष्म जलवायु हो खेतों के आसपास वो नम बना रहे और उसका लाभ हमें मिलेगा। और इसके हिसाब से सिंचाई को नियंत्रित करें। वाष्पीकरण लगभग 9 मिलीमीटर प्रतिदिन दर्ज की जा रही है।
अभी वर्तमान में जो बैंगन की फसल है, इसमें जो फली और तना छेदक और फल छेदक कीट जो है उसका प्रभाव देखने में आता है। तो इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए, प्रारंभिक नियंत्रण के लिए जो प्रभावित शाखाएं हैं उनको तोड़कर अलग कर दें और उसको मिट्टी में गड्ढा बनाकर उसमें दबा दें। और यदि कीट प्रकोप अधिक हो तो उस अवस्था में जो कीटनाशक दवाइयां हैं जैसे डाइमेथोएट है, 1 से 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। लेकिन सब्जियों में ये हम कहना चाहेंगे कि जो सुरक्षित कीटनाशक दवाइयां हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। ग्रीष्मकालीन गन्ने की बुआई का अंतिम समय आ रहा है। जितनी जल्दी हो सके गन्ने की बुआई का कार्य समाप्त करें। और गन्ने की बुआई के साथ साथ इसमें यदि हम अंतर्वर्ती फसल लें, जैसे ग्रीष्मकालीन मूंग है या अन्य जो जल्दी पकने वाली फसलें हैं, उसकी भी यदि हम बुआई करेंगे तो हमें उससे अतिरिक्त लाभ मिलेगा। मौसम की जानकारी के साथ कृषि सलाह में आज इतना ही। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801। कृषि दर्शन देखिए जम्मू संगवारी मन ला जय जोहार। संगवारी हो, आज हमन आए हैं सेमी के बाड़ी में। पहले हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन हा पारंपरिक विधि ले धान के खेती करत रहिस और आज आधुनिक विधि ला अपना के साग भाजी और फल फूल के घलो खेती करत है। आधुनिक विधि ला अपना के कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाए जा सकत है। तो आधुनिक और वैज्ञानिक विधि ले सेमी की खेती कैसे करे जाए, आवो जानकारी लेवन। सेम एक बेलदार पौधा होता है। इसके लिए प्रक्षेत्र को तैयार इस तरह से किया जाना चाहिए। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर या हल चलाएं। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य चलाएं। खेत निर्माण के समय ही इसमें मांदा निर्माण का काम भी कर लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ में सेम का भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ का वातावरण सेमी की खेती के लिए एकदम मुताबिक है। लगभग हर तरह की भूमि में सेम अच्छा प्रदर्शन करती है। इसके लिए उत्तम जल निकास वाली दोमट भूमि खेती के लिए ज्यादा उपयुक्त होती है।
कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार सेमी की अच्छी पैदावार के लिए अधिक जल धारण क्षमता वाली डोरसा और कन्हार मिट्टी उपयुक्त है। सेम ठंडी जलवायु की फसल है। अधिक क्षारीय और अधिक अम्लीय मृदाएं इसकी खेती में बाधक मानी गई हैं। घर की वाटिका में भी सेम का भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है। हमारे राज्य में औसत वर्षा 1200 से 1400 मिलीमीटर होती है। खेतों में जल वर्षा के उपरांत लगभग पूरे अक्टूबर माह तक उपलब्ध रहता है। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में भाठा, टिकरा, मटासी, डोरसा और कन्हार मिट्टी पाई जाती है और छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र इसमें छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 55% हिस्सा है। इन्हीं वृहद क्षेत्रों में सेम की भरपूर पैदावार ली जा सकती है। सेमी की खेती में जल प्रबंधन की जानकारी होना अब्बड़ जरूरी है। तब पानी कब कब और कतका मात्रा में देना चाहिए, आवो जानकारी लेवन। सेम की उम्दा पैदावार के लिए सिंचाई व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सेम का पौधा भूमि में पर्याप्त नमी चाहता है। इसकी व्यवस्था भी आधुनिकतम हो तो और भी ज्यादा बेहतर होता है। सिंचाई के लिए टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन अपनाया जाए तो बेहतर परिणाम मिलते हैं। जल निकासी का भी ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि जल की आवक जावक बराबर बनी रहे। सिंचाई को लेकर दिखाई जाने वाली जरा सी सावधानी बहुत अच्छे परिणाम दिखाती है। संगवारी हो, सेमी की खेती में खाद प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तब खाद कब कब और कतका मात्रा में देना चाहिए, आवो जानकारी लेवन। स्वस्थ और पूरी बढ़वार वाली स्वादिष्ट सेम प्राप्त करने के लिए उत्पादक किसानों का चौकस और जागरूक होना बहुत जरूरी है। व्यापारिक तौर पर सेम के उत्पादन के लिए इन पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का दिया जाना जरूरी होता है। विशेषज्ञों की राय पर प्रमाणित और अनुशंसित खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा करना उत्पादन की दृष्टि से भी बेहतर होता है और आर्थिक दृष्टि से भी बेहतरीन। आमतौर पर समझा जाता है कि सेम वर्गीय फसल के लिए किसी खाद की और उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी अच्छी पैदावार के लिए अतिरिक्त उर्वरकों का देना बहुत ज़रूरी होता है। पोटाश और फास्फोरस का इनकी पैदावार पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। चूंकि सेम दलहन वर्गीय फसल है, इसलिए इसे अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। उत्तम तो ये रहेगा कि मृदा की जांच कराकर ही खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश मृदा की जांच न हो पाई हो तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर खाद और उर्वरक इस मात्रा में डाली जानी चाहिए। गोबर की खाद 15 से 20 टन, नाइट्रोजन 15 से 20 किलोग्राम, फास्फोरस 70 से 80 किलोग्राम और पोटाश 70 से 75 किलोग्राम। गोबर की खाद को खेत की तैयारी के समय खेत में समान रूप से बिखेर देना चाहिए और उर्वरकों की संपूर्ण मात्रा का मिश्रण बनाकर अंतिम जुताई के समय भूमि में डालना चाहिए। यहाँ एक बार फिर हम यही कहना चाहेंगे कि जमीन की गुणवत्ता की भी जांच करा लेना इस बात के लिए सहयोगी होता है कि अमुक भूमि में कौन सा उर्वरक या कौन सी खाद ज्यादा फायदेजनक होगी। संगवारी हो, सेमी की खेती में रोग राई लगे के घरों डर रही थे, तो ये रोग राई काया है और एखर से नियंत्रण कैसे करे जाए, आओ जानकारी लेवन। सेम की फलियों और उसकी पत्तियों को लगने वाले कीट और रोगों से बचाना भी एक
सेम उत्पादक किसान की जिम्मेदारियों के तहत आता है। यदि वक्त रहते इन रोगों पर काबू न पाया गया तो आर्थिक क्षति की आशंका हो सकती है। सेम की लताओं में फफूंद कारक और फफूंद जनित रोग के होने की भी भरपूर आशंका होती है, जैसे चूर्णी फफूंदी रोग और मृदुरोमिल फफूंदी रोग। कृषि विशेषज्ञों की राय पर इन रोगों से छुटकारा पाया जाना चाहिए। बेल वाली सब्जियां सहारा चाहती हैं और यदि उचित सहारा दिया जाए तो लताओं में उगने वाली सेम भी बड़ी तेजी से अपनी वृद्धि करती है। छत्तीसगढ़ के कुछ सब्जी उत्पादक भाइयों ने सेम की लताओं को उसकी प्रकृति के मुताबिक भी लगाना शुरू कर दिया है। ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि इन लताओं का संपर्क भूमि से कम ही पड़े। ऐसा करने से जल के अतिरिक्त से इनकी पत्तियों के सड़ने की संभावना भी स्वमेव कम हो जाती है। एक पंडालनुमा रचना इस काम के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ये व्यवस्था इसलिए भी बेहतर मानी जाती है कि इस तरह से सेम की फली की बढ़वार का भी आकलन भली भांति किया जा सकता है और तुड़ाई भी आसानी से हो पाती है। सुनो तो गाय सखा कहो तो सखी सुनो तो गाय सखा कहो तो अरे सुवाना नाचेला जाबो रे तरी हरी ना नाचुआना अने सुवाना चेला चल जाबो रे तरी हरी ना नाचुआना तरी हरी ना नरे नाना मोतुआ रे तरी हरी ना नरे नाना जाबो रे तरी हरी ना नाचुआना अना मुरली बजाएला जाबो रे तरी हरी ना नाचुआना तरी हरी ना नरे नाना मोतुआ रे तरी हरी
देना हरी हरी नाना ग भैया ऐसा न देबो असी देना बेटी आऊ बेटा के दीदी घरे भरे तोरे अंगना घरे भरे तोरे अंगना ग भैया घरे भरे तोरे अंगना घरे भरे तोरे अंगना ग भैया घरे भरे तोरे अंगना घरे भरे तोरे अंगना ग भैया घरे भरे तोरे अंगना घरे भरे तोरे अंगना ग भैया घरे भरे तोरे अंगना। संगवारी हो अब चाय के बेरा हो गए। अवैया अंक में नवा नवा जानकारी के साथ फिर उपस्थित होबो, तब तक बर दो विदा। जय जोहार।